नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल धरती पुत्र पर। तो किसान साथियों, कई मेरे किसान भाइयों का ये जो मन में डाउट होता है, ये क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है कि हमें जो यूरिया है, क्योंकि अभी सरसों का जो है दूसरे पानी का समय आ चुका है। कई किसान भाइयों ने सरसों में दूसरा पानी दे दिया है और कई मेरे किसान भाई जो हैं उन्होंने अभी तक देना चालू ही किया है या फिर देने वाले हैं 1-2 दिन में। तो इसमें एक सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि आपका जो यूरिया होता है, क्योंकि किसान भाइयों जो यूरिया होता है वो आपकी जो फसल है उस फसल की बढ़वार में, फल और फूलों के विकास में, फसल की वृद्धि में, फसल की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान निभाता है। बहुत ही ज़्यादा ये उपयोगी होता है और उससे ज़्यादा उपयोगी ये होता है कि उस यूरिया को हमें किस तरीक़ा से देना है, कब देना है, कैसे कैसे उसको हमें यूज़ करना है, ताकि उसका हमारी जो फसल है उसमें अच्छे से फसल उसका उपयोग कर सके, उस यूरिया का लाभ ले सके और उससे आपको जो है फसल के अंदर अच्छी जो ग्रोथ है वो देखने को मिले। तो उसका आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यूरिया है उसमें एक ही प्रश्न सभी मेरे किसान भाइयों का होता है कि जो यूरिया है उसको अपन जो सिंचाई है, सिंचाई से अगर पहले दें या फिर उसको बाद में दें, पहले देने से क्या है और बाद में देने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक मन में चलती रहती हैं किसान भाइयों के। तो ये जो डाउट होता है उसको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अगर अपन पहले देते हैं तो क्या होता है। तो अपन पहले भी दे सकते हैं, ये आपकी मिट्टी पर निर्भर करता है। अगर आपकी मिट्टी जो है भारी मिट्टी होती है, आपकी चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो आप जो है यूरिया को पहले दे सकते हो, सिंचाई से पहले भी दे सकते हो। बाकी बाद में जो यूरिया है, पानी के बाद में यूरिया काम करता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है सिंचाई से पहले अगर दें उसके बजाय। क्यों? क्योंकि जो यूरिया होता है वो अगर अपन सिंचाई से पहले देंगे तो सिंचाई ऊपर से करेंगे, उसके पानी के यूरिया के ऊपर से अगर पानी जाएगा तो पानी के जाने से जो है वो जो पानी ज़मीन के अंदर रिसेगा, तो रिस जाने से उसके साथ में ही जो यूरिया है वो गल करके और ज़मीन के अंदर जाता है और वो ज़मीन के अंदर इतना नीचे चला जाता है कि जितना अपन की जो पौधे की जड़ें होती हैं वो जड़ें उतनी गहराई में नहीं होती हैं जितनी गहराई में वो जो यूरिया है पानी के साथ मिल करके चला जाता है। और इतना नीचे जाने के बाद में वो यानी कि वो लीच डाउन हो जाता है। उससे इतना नीचे जाने के बाद में जो पौधे की जड़ें होती हैं वो उसको काम में नहीं ले पाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही नीचे चला जाता है। और इतना नीचे यूरिया आपका नहीं जाना चाहिए ताकि पौधा जो है उसको काम में ले सके, और काम में अगर वो पौधा उसको लेगा तभी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो हाँ, ये इसमें कंडीशन होती है कि अगर आपका जो मिट्टी है वो हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो उसमें अगर आप सिंचाई से पहले अगर डालते हो तो लीच डाउन ज़्यादा होने का खतरा रहता है। तो उसमें तो आपको बिल्कुल ही नहीं देना है सिंचाई से पहले। आपकी दोमट या चिकनी मिट्टी है तो आप सिंचाई से पहले डाल सकते हो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं मिलेगा देखने को सिंचाई से पहले डालने में और सिंचाई के बाद में डालने में, अगर चिकनी और दोमट मिट्टी है तो। और अगर जो हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो आपको बिल्कुल भी सिंचाई से पहले नहीं डालना है, ये क्लियर कर देता हूँ मैं। सिंचाई के बाद में ही आपको वो जो यूरिया है उसको आपको डालना है। यही एक तरीका होता है, यही मैं बताने वाला था कि यूरिया जो है किस तरीके से कैसे डालना है आपको, तभी वो फसल है आपको। क्योंकि बहुत से किसान भाई ये सोचते हैं कि यूरिया ही तो है, उसको आपको डालना है बस, तो यूरिया डलना चाहिए खेत के अंदर और पौधा आपका काम में ले ही लेगा। तो ऐसा नहीं होता है किसान भाइयों। जो पौधा होता है वो उसकी जड़ें जहाँ तक जाएंगी वहीं तक वो जड़ें जड़ें होती हैं जो वही इसको लेने का काम करती हैं। जितने भी अपन फर्टिलाइजर उर्वरक डालते हैं, यूरिया वगैरह, तो ज़मीन के अंदर अगर उसकी पौधे की जड़ों की पहुँच तक जो चीज़ होती है वो जड़ें लेकर के पौधे तक पहुँचाती हैं, पौधे के पूरे भाग तक। लेकिन जड़ों की पहुंच से दूर चला जाएगा, ज़्यादा ही नीचे ज़मीन के अंदर चला जाएगा, तो उसमें आपको जो है पौधा नहीं ले पाता है और वो आपका वेस्टेज जाता है। वो टोटल खर्चा जो है आपका बेकार में गया ये समझो आप। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो करना क्या है आपको कि अगर वो मैं बता चुका हूँ कि हल्की मिट्टी में है तो सिंचाई के बाद में डालें। और सिंचाई के बाद में डालने से क्या होता है कि आपको सिंचाई के बाद में डालेंगे तो उसमें हल्की नमी होती है।
अब नमी के टाइम पर जो है कई किसान साथियों का ये भी डाउट होता है कि अगर नमी होती है तो उसमें जो है यूरिया ऊपर, अगर ऊपर जो डालते हैं तो उसके साथ में जो है उड़ जाता है यूरिया। तो ऐसा नहीं होता है, यूरिया उड़ता नहीं है। यूरिया आपका जो है गल करके और ज़मीन के अंदर उतनी ही नीचे जाएगा जितनी उसकी जड़ें होती हैं पौधे की। तो जड़ों तक आपका जो यूरिया है वो जाएगा और पौधा उसको काम में ले लेता है। ये होता है आपका, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं इस चीज़ से। अच्छा, अब ये इसमें एक चीज़ होती है, आपको जो है सिंचाई जो है आपको कितनी ज़्यादा नहीं करनी है, आपको पानी भरा हुआ नहीं रखना है। सिंचाई मतलब पानी जो सरसों के अंदर है वो भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो जड़ें हैं, तना कमज़ोर हो जाता है और जड़ें वो गल सकती हैं, रोग भी आने का खतरा रहता है। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, भरा हुआ पानी नहीं रखना है। हल्की सिंचाई जो होती है वो सरसों में होनी चाहिए। ये आपके जो हैं डाउट हैं कि जो यूरिया का आपके अंदर डाउट चल रहा था मन में कि भाई पहले दें इसको या फिर बाद में दें, कैसे इसका उपयोग करें। तो ये यूरिया के बारे में कुछ जानकारी थी कि किस तरह से इसको आपको उपयोग करना है। तो हाँ, यूरिया को जो है आपको शाम के समय अगर दें तो और भी बेस्ट होता है। शाम के समय यूरिया अगर आप डालोगे तो उड़ने से आपका बचेगा, यूरिया जो है आपको उड़ेगा नहीं, वेस्टेज भी नहीं जाता है वो। तो इस खर्चे से आप बच सकते हो। और यूरिया को आपको ज़्यादा मात्रा में भी एक साथ नहीं डालना है, एक साथ आपको डालने से उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। और ज़्यादा ही मात्रा में अगर आप उपयोग करोगे तो उससे फसल को नुकसान भी हो सकता है, फंगस वगैरह आ सकते हैं जड़ों के अंदर। फंगस यानी कि जो फफूंद के जो रोग होते हैं, फफूंदीजनक रोग, वो आपके फसल में आ सकते हैं, नुकसान पहुंचाएंगे फसल को अगर ज़्यादा ही यूरिया अगर आप उपयोग में लेते हो। तो आपको यूरिया उपयोग में लेना है तो 2 या 3 बार में उपयोग में लेना है, कम कम मात्रा में, या 10 या 15 किलो, 15 केजी 20 केजी यूरिया की मात्रा जो है आपको लेकर के उसके बाद में दोबारा से फिर भी इतना ही ले सकते हो। 20 किलो 30 किलो आप यूरिया जो है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इतना यूरिया आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद में फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हो। एक साथ आप यूज़ करोगे तो वो लीच डाउन हो जाएगा, यानी ज़मीन के अंदर जड़ों से नीचे चला जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं है। जितना पौधे को चाहिए वो ले लेगा, उसके बाद में सारा वेस्टेज जाता है। एक साथ वो सारा यूरिया जो है काम में नहीं लेता है, तो आपका वेस्टेज जाएगा। तो ये थी यूरिया के बारे में कुल मिलाकर के पूरी जानकारी कि आपको यूरिया का उपयोग किस तरीका से करना है, सिंचाई से पहले या बाद में, और कैसे कैसे कितना मात्रा में और ज़्यादा या कम कितना, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। ये यूरिया का सही तरीका है, सही उपयोग में लेने का आपका ये तरीका है, इस तरीके से आपको उपयोग करना है यूरिया का। तो ये थी किसान साथियों यूरिया के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें किसान साथियों, क्योंकि मैं खेतीबाड़ी से जुड़ी इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, जय जवान जय किसान।